सारे अटैक्स देखे हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे कि जिसकी कोई हद नहीं है। 2024 स्टार्ट होने से लेके अब तक करीबन 12 हमारे जवान शहीद हो चुके हैं, वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। किनके द्वारा? पाकिस्तानी प्रायोजित सुअर आतंकवादियों के द्वारा। और ये कब से चल रहा है? करीबन करीबन 35 साल से यही कहानी है कि आतंकी आते हैं, हम उन्हें मारते हैं और हमारे जवान शहीद होते हैं। हमारा एक एक जवान 150-200 करोड़ रुपए का है, लेकिन वो चंद कोड़ी के टुकड़ों पे पलने वाले वो आतंकी, उनको मारना हमारे लिए उतना आवश्यक नहीं है जिस चीज़ को मारना आवश्यक है वो है पाकिस्तानी आर्मी। उन पे अटैक करना सबसे ज़रूरी है। लेट द थिंग्स गो हाउ इट गोज़, ना कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। ऐसे कहा जाता है कि आर्मी के हाथ खुले, कहाँ खुले हैं भाई? आप सीज़ फायर करके बैठे हो पाकिस्तान के साथ, क्यों किया है सीज़ फायर? नोबडी नोज़। ये कैसा सीज़ फायर है कि वहाँ से लोग आ रहे हैं, हमारे लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, मार रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आप बोल रहे हो हमने तो भाई सीज़ फायर किया फरवरी से। बहुत अच्छा, तालियां हो जाए ऐसे सीज़ फायर के लिए। आप उन चंद 2 कोड़ी के लोगों के लिए, जो सुअर हैं, उनके लिए अपने अपने जवानों को खो रहे हो, ये तो आपको दिख नहीं रहा है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान का इलाज क्या है। फर्स्ट इस डिप्लोमेटिक, जो हम डिप्लोमेटिक चीज़ें करते हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब डिप्लोमेसी जो है ना, एक एसी कमरे में बैठ के इन चीज़ों के हल नहीं होते। इन चीज़ों की जो है समीक्षा की जा सकती है, लेकिन इन चीज़ों के हल नहीं निकलते एसी कमरों में बैठ के। यूएन में जाके रोने से कुछ नहीं होगा। यूएन में जाओ, अरे हमारे साथ ऐसा हो गया। भाई क्यों होगा तुम्हारे साथ ऐसा? तुम ज़्यादा पावरफुल हो कि वो ज़्यादा पावरफुल है? एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई से तो डरता नहीं है ना, और डरना भी नहीं चाहिए। और बच्चा है वो हमारा, ना कि बड़ा भाई है। अगर एक बाप जाके यूएन में कंप्लेंट करा है कि मेरा बच्चा जो है हमारे लोगों को मारा, भाई कैसे मारा? तुम क्या हाथ धरे बैठे हो? हमने पुलवामा देखा, हमने रईसी देखा, हमने कठुआ देख लिया, हमने डोडा देख लिया, हमने पाकिस्तान जो भी ये करता रहा है, हमने सारे अटैक्स देख लिए, लेकिन हम बैठे हैं चुप। सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, बालाकोट स्ट्राइक्स हुए अब बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब क्या? पूरे 2024 जब से स्टार्ट हुआ आज तक 12 जवान शहीद हो चुके हैं। उनकी फैमिलीज़ को कौन देखेगा? इसका चीज़ का जवाब कौन देगा कि भाई उनकी फैमिलीज़ जो थी उनकी डेथ हो गया? कमरों में बैठ के बातें करने से इन चीज़ों को हल नहीं निकलता। सेकंड इज़ द रियल सोल्यूशन, दैट इज़ आर्मी सोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोल्यूशन, और यही सोल्यूशन है पाकिस्तान का। अगर आपने जो कुत्ते देखे होंगे ना, डॉग्स जिनको रेबिस हो जाता है, अब रेबिस वाले डॉग्स का क्या इलाज है? रेबिस वाले डॉग्स का ये इलाज नहीं है कि उनको अपने साथ में रखो। एक घायल सांप का ये इलाज नहीं है कि उसको अपने साथ रख लो। नहीं भाई, अगर घायल सांप को और जो कुत्ता है जिसको रेबिस हुआ है उसको अपने पास रखोगे तो वो आपको एक ना एक दिन काटेगा और उसका विष आप पे चढ़ेगा। उसका एक ही इलाज है कि उसको मार दिया जाए। आप जानते हैं आतंकवाद आता कहाँ से? पाकिस्तान से आता है। बिल्कुल पाकिस्तान से आतंकवाद आता है। आप आतंकियों को मारते हो, बिल्कुल गलत करते हो। आतंकियों को तो मारना ही नहीं चाहिए। क्यों? देखिए, ये है एक टैप है ना आपके पास, वहाँ से पानी खुला छोड़ रहा है, आप क्या कर रहे हो? पानी साफ कर रहे हो। भाई टैप कब बंद करोगे? कब टैप बंद करोगे? कब तक हमारी जवानों की बॉडीज ऐसे आती रहेंगी, उनकी माँ बहनें चीख चीख के रोती रहेंगी, उनका परिवार बर्बाद होता रहेगा? कब तक? वेकअप गवर्नमेंट, वेकअप।